अलग दोस्तों, आज हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं शहाबुद्दीन खान, आप देख रहे हैं लेटेस्ट न्यूज़ इंडिया। इस समय मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के जिला बहराइच नानपारा क्षेत्र अंतर्गत नगर पालिका परिषद नानपारा के चेयरमैन अब्दुल मोहित राजू जी के पास आए हुए हैं। आज उनका हम इंटरव्यू लेंगे और उनसे जानेंगे कि नगर नानपारा में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें क्या होना है और पिछले 5 सालों में इन्होंने नानपारे में क्या क्या किया है और क्या क्या योजनाएं उन्होंने दी है, सबके बारे में पूछेंगे। चेयरमैन साहब, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है? मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या, हम तो एक व्यापारी हैं। हमारे बाप दादा व्यापारी थे। हम सन 2006 के अंदर चुनाव लड़े सभासदी का। पहली बार आप चुनाव जीते? पहली बार ही लड़े, 8 दिन के अंदर लड़े और जनता ने हमको जिताया। ठीक। और उसके बाद में हम चेयरमैनी के दावेदार हुए। पहला चुनाव हम हार गए और दूसरा चुनाव हम जीते। ठीक। चेयरमैन साहब, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि पहले आप जब तक सभासद का चुनाव नहीं लड़े थे तब तक आप राजू भाई गल्ले वाले थे। उसके बाद आप सभासद का चुनाव लड़े, सभासद बने। जैसे आपने बताया, एक बार आप चुनाव सभासद का शायद पहली बार में आप चुनाव जीत गए सभासद का। दूसरी बार एक बार चेयरमैनी का चुनाव हारे, दोबारा जीते। तो राजू भाई गल्ले वाले से लेकर के सभासद और चेयरमैन तक के पद के सफर पर आप प्रकाश डालेंगे कुछ? जैसा कि हमारे इस्लाम के अंदर ये फरमाया गया है कि गरीबों की मदद कीजिए जी, और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूरी दुनिया को ये दिखला दिया कि राजनीति करके भी गरीबों की मदद की जा सकती है। सही। जब हम सभासद बने उससे पहले से भी एक वक्त ऐसा था मेरे बचपन का कि जब हम मस्जिद के लिए डिब्बा लेकर बाज़ार में चंदा भी मांगा है मैंने और मस्जिद को बनाने का काम किया है। अल्लाह ने मेरे दिल के अंदर सभासद बनने के बाद में एक जज्बा पैदा किया कि इससे बड़ा गरीबों का मदद और खल्क़ खुदा मुझको और किसी काम में नज़र ही नहीं आया। और सभासद के बाद में चेयरमैन और चेयरमैन बनने के बाद में यही वजह रही कि हमने अपना रोजी रोज़गार अपने बच्चों के हवाले करके और जनता की सेवा में लगे। और इंशाअल्लाह जब तक ज़िंदगी रहेगी, पद रहे न रहे, खिदमत खल्क़ करता रहे। चेयरमैन साहब, जो आप पिछली बार चुनाव जीते लगभग 5 साल पहले नगर पालिका परिषद चेयरमैन का, तो क्या उस जीत का श्रेय अपने रनर प्रत्याशी को आप देना पसंद करेंगे जो आपसे चुनाव हारे, जिनसे आप चुनाव जीते? आपके रनर प्रत्याशी अब्दुल भाई जी। नहीं, इसमें पूछने का मकसद क्या है? मकसद हम श्रेय उनको क्यों देंगे? जैसे हम श्रेय तो जनता को देंगे। नहीं चेयरमैन, तब यहाँ पर मेरा सवाल ये है कि पिछले विधानसभा चुनाव में अब्दुल वहीद साहब प्रत्याशी बने और स्वर्गीय वारिस अली साहब भी प्रत्याशी थे। अरे जो मेरा क्वेश्चन, इसको पूरा होने दीजिए जी। दोनों मुस्लिम प्रत्याशी थे, वोट कटा अब्दुल वहीद साहब की वजह से। अगर अब्दुल वहीद साहब चुनाव में न खड़े होते तो वारिस अली साहब चुनाव जीत सकते थे। उसके बाद जब वारिस अली साहब चुनाव हार गए तो एक तिगड़ी बन गई नगर नानपारा में। उसमें आप थे, वारिस अली साहब स्वर्गीय थे और समीउद्दीन खान उर्फ मुन्ना मारिया थे, जिनका एक मिशन बन गया था कि अब्दुल वहीद साहब को चुनाव हरवाना है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जब 10 साल का कार्यकाल जी, जनता ने देखा उनकी, तो उससे तमाम जनता के अंदर बहुत ही क्रोध था प्रत्याशी के फेवर में। और उसके अंदर जो हमारे नगर के अगवा थे, अगवा की भी सोच बनी और गरीब जनता की भी सोच बनी कि ऐसे बदतमीज आदमियों को उखाड़ के फेंका जाए और क्यों ना राजू भाई को मौका दिया जाए। जनता ने हमको मौका दिया और हमने, जैसा कि हर भाषण के अंदर हमसे वारिस अली जी भी यही कहते थे कि आप सिर्फ इतना कहिए कि मैं अगर जीता तो खादिम बन के आपके कदमों तले रहूँगा। वो मैंने कहा
और जीतने के बाद मैंने वो चीज़ करके दिखलाया। मैंने कभी भी इस नगर की जनता के सामने चेयरमैन बनने की कोशिश नहीं की। खादिम बने, खादिम रहे, और जनता मौका देगी तो खादिम ही बने रहेंगे। चेयरमैन साहब, एक बात मैं आपसे और पूछना चाहूँगा कि पिछले चुनाव में जो स्वर्गीय वारिस अली साहब, अब स्वर्गीय हो गए वारिस अली साहब, वो आपके साथ में थे, वो इस बार दुनिया में नहीं है इस चुनाव में। समीउद्दीन खां मुन्ना मारिया स्वयं प्रत्याशी हैं, तो आप इस बार का चुनाव कैसे जीत पाएंगे जब दो लोग ये आपके साथ में नहीं है? पिछली बार 3 लोगों की तिगड़ी बन गई थी, तो आप जीत के प्रति आश्वस्त हैं, तो मतलब उसमें आपको क्या लग रहा है कि आप कैसे जीतेंगे चुनाव? ये जो बातें हैं ये कहीं न कहीं से हमको लग रहा है कि लिख कर लाई गई हैं, लेकिन हम बाखूबी इसका जवाब देंगे। जब हम सभासद लड़े तो उस वार्ड के अंदर मेरे बिरादर के 35 वोटर थे और शान से उस चुनाव को हम जीते। दूसरी बार जब हम चुनाव लड़े तो मेरे साथ कोई शहर का एक बच्चा नहीं था। हम भी बिल्कुल अल्लाह अनाड़ी की तरीके से ही चुनाव लड़ रहे थे और 2865 वोट, एक आध वोट इधर उधर कम हो सकते। ठीक है। चेयरमैन साहब, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि श्री शंकर इंटर कॉलेज से बाईपास तक एक नाला लगभग 1,40,00,000 रुपयों का पास हुआ है। पिछले इंटरव्यू में आपने कहा था कि सांसद जी की मदद से पास हुआ है, जबकि नानपारा विधायक जी ने प्रेस को अपना पत्र जारी किया है कि उन्होंने उसको पास करवाया, तो इसके बारे में सच्चाई कि आप क्या कहना चाहेंगे? 1,39,00,000 कुछ हजार रुपये का एक प्रस्ताव यहाँ से नाले का गया था। नाले में पहले सांसद जी ने भी मदद की थी, इसके बाद विधायक जी ने चिट्ठी लिखकर मदद की, पास कराया। ये कहने में मुझसे छूट गया था। सच्चाई है कि दोनों लोगों ने मेरी मदद की है इसको पास कराने। मतलब सम्मिलित रूप से दोनों लोगों का प्रयास दोनों लोगों का प्रयास रहा। शासन स्तर के ऊपर जो सीवरेज जल योजना के अंतर्गत इसको पास कराया है, और इसके बाद में पूरे शहर के अंदर जो सीवर का एक जाल बिछना है, इसके तहत भी पूरा प्रयास सांसद और विधायक जी की मदद से ही किया जाएगा और ये प्रयास सफल रहेगा। पूरे नगर के अंदर सीवर बिछेगी, जल निकासी की समस्या पूर्ण रूप से दूर की जाएगी। मतलब इस नाले के निर्माण का श्रेय आप सांसद जी विधायक जी दोनों लोग को सम्मिलित रूप से देना चाहते हैं? सम्मिलित रूप से देना चाहते हैं, उन लोगों ने मेरी मदद की। अभी चालू है क्या? चेयरमैन साहब, आपके 5 साल के कार्यकाल में आपके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा। अब आपके यहाँ नगर पालिका परिषद के एक सभासद हैं, उन्होंने आपके खिलाफ धरना प्रदर्शन भी किया था, तो खाना मोहल्ला के सभासद, तो इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? उन्होंने भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगाया, न कोई आरोप है। वो ये चाहते थे कि हमारे वार्ड के अंदर समुचित विकास किया जाए, इसके तहत वो फर्जी लड़ाई लड़ रहे थे। हमने देखा कि वाकई जामा मस्जिद की रोड और पानी टंकी से जो जामा मस्जिद तक जाने वाली रोड वो ज़रूरी है बनना, तो मैंने पूरा काम उसका कराया। यहाँ से पानी टंकी से पूरी रोड मैंने चौड़ी यहाँ से वहाँ तक बनवाई और जामा मस्जिद के आके भी पूरी इंटरलॉकिंग उनके कहने के अनुसार करा दिया। चेयरमैन साहब, पहले आप गल्ला व्यापारी थे, उसके बाद आप चेयरमैन बन करके नगर के प्रथम नागरिक बन गए, तो नगर का प्रथम नागरिक बनने के बाद में आप में क्या फ़र्क महसूस हुआ आपको अपने अंदर? हमने आज तक अपने आप को वही साधारण सा व्यक्ति समझा, ना हम कभी चेयरमैन बने, ना हमको एहसास ही कभी हुआ कि हम चेयरमैन हैं। हम तो जर्नल कोई हमको बुला ले, बोरे बैठाल दे, तो आज भी हम वही समझते हैं कि हम वही व्यापारी हैं। वो कहावत नहीं है 12 बरस बुबास नहीं निकला था, तो हमारी बुबास अभी गल्ला व्यापारी वाली है, जो जहाँ बैठाल दे, ज़मीन में बैठाल दे। भाई हम गरीबी से उठ के आए हैं, हमको गुर्बत मालूम है, और गरीब आदमी हमसे मोहब्बत से बोलता है, फिर उनके घर में चटाई हो तो चटाई पे हम बैठने को तैयार हैं, ज़मीन में बैठना है तो ज़मीन में बैठने को तैयार हैं। हमने कभी नगर के अंदर चेयरमैन बन के हम चले ही नहीं। जनता जानना चाहेगी कि गांधी पार्क वाले मुकदमे का क्या हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। गांधी पार्क का मुकदमा पूर्ण से ही पहले ही वो जीत गए थे सुप्रीम कोर्ट से। पूर्व
चेयरमैन की लापरवाही से सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो जीत गए। जो पैरोकार था उसको पूर्व चेयरमैन ने सस्पेंड भी किया। अब वो मुकदमा हाई कोर्ट में भी मैंने दिखलाया है, वकील लोग उस पर लगे हुए हैं। आगे जैसा वकील लोग बताएंगे वैसा किया जाएगा। चेयरमैन साहब, वार्ड नंबर 25 संगत टोला में एक कुआं था। उस कुएं पर अभी तक ना तो खरंजा लगा ना इंटरलॉकिंग लगवाई गई है। तो क्या वो कुआं नगर पालिका परिषद का या वो जगह नगर पालिका परिषद की नहीं है? कोई होगी, कोई छूट गया होगा तो बिल्कुल लगेगी। नहीं, जो मेरे जो भी कुआं है वो नगर पालिका की संपत्ति है, और कुछ कुएं ऐसे भी शहर के अंदर है जो किसी की निजी संपत्ति। ये सिमई मंडी के पास मैं आपसे बात कर रहा हूँ। एक जी, रास्ता हॉस्पिटल को जाता है, पुरानी बाजार जाता है, सकते आपने देखा हो, वहाँ पर ताजिया भी रखी जाती है। तो उसको अपनी संपत्ति नगर पालिका परिषद की आप मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं? बिल्कुल मान रहे हैं, वो नगर पालिका की संपत्ति है, बिल्कुल है और रहेगी। नहीं तो आप पिछले 5 साल तक चेयरमैन रहे, तो क्या आपका ध्यान उस तरफ नहीं गया कि वहाँ पर ताजिया भी रखी जाती है? देखिए प्रस्ताव, ना तो खड़ंजा लगा ना ही इंटरलॉकिंग लगी। देखिए सभी कार्य कर पाना तो असंभव है, जबकि ये जान रहे हैं कि 5 साल के कार्यकाल में हमको 2 साल कोरोना के अंदर झेलना पड़ा। तमाम से काम जो छूटे हैं उसको पूरा किया जाएगा। जबकि चेयरमैन साहब, पुरानी बाजार में ही वार्ड नंबर 25 में ही जो इंटरलॉकिंग अच्छी हालत में, चालू हालत में, उसको उखाड़ के फिर से लगाने का टेंडर हो चुका है। तो ये बात क्या सही है? देखिए जो आपके घर के पास कार्य हो रहा है उस कार्य के अंदर जैसे नाली मरम्मत और इंटरलॉकिंग मरम्मत का कार्य है, ना कि नया कार्य है। अब जहां पर इंटरलॉकिंग टूटी होगी वो उखड़ के नहीं लगेगी, और जो अगर सही है इंटरलॉकिंग तो उसकी मरम्मत के मतलब क्या है? भाई आप उस टेंडर को पहले कायदे से पढ़िए कि वो टेंडर नए का है। अब नाली पूरी टूटी हुई है तो नाली हम नहीं बनवा रहे हैं, और जहां पर इंटरलॉकिंग खुदी है, टूटी है, उसकी मरम्मत होगी, उसको सही किया जाएगा। पूरा तो उखाड़ के बन नहीं रहा। चेयरमैन साहब, राजनीति में कोई किसी का अस्थायी दोस्त अथवा दुश्मन नहीं होता है। तो पूर्व चेयरमैन साहब हों या पूर्व चेयरपर्सन साहिबा हों, इन लोगों से आपके रिश्ते कैसे हैं? देखिए हम अपने तरफ से रिश्ते सबसे अच्छे रखते हैं, और जितने भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं सबसे मेरा दोस्ताना है। किसी से आपकी कोई व्यक्तिगत किसी से मेरी व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं कोई है, मनमुटाव है? कोई मनमुटाव किसी के साथ नहीं, कोई किसी से, कोई प्रत्याशी से बुराई नहीं। अभी मुन्ना भाई हमारे प्रत्याशी बनने जा रहे हैं, वो हमसे चौराहे पे मिले, उनके भाई से हम गले मिले, उनका लड़का हमको चचा कहता है, मेरे बेटे उनको चचा कहते हैं। किसी से कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक यहाँ प्रत्याशी ऐसे हैं जो नगर पालिका को अपने बाप की जागीर समझते हैं। वो अगर कोई नगर के अंदर खड़ा हो गया तो वो उनका निजी दुश्मन हो जाता है, फिर माँ का ढाका भी कर लेंगे वो पीठ पीछे। लेकिन हम लोगों में ऐसी कोई बात नहीं है। जितने भी प्रत्याशी हैं सब लोग लड़ सकते हैं, ये संविधान है, सबके लिए छूट है। वे गरीब अमीर सभी लोग लड़ सकते हैं, जनता जिसको चाहे उसको मौका दे। हमको कोई दुश्मनी किसी से नहीं। चेयरमैन साहब, राजनीति आज एक कमाई का जरिया बन चुकी है। हर 5 साल के बाद वही निर्माण तोड़ा और बनाया जाता है। चेयरपर्सन या चेयरमैन कोई भी हो, जो रुपया निर्माण में बर्बाद होता है वो हमारे टैक्स का रुपया होता है। तो हर 5 साल के बाद में कमीशन के चक्कर में जो बार बार वही काम करवाया जाता है, इसके बारे में क्या कहेंगे? कोई भी आदमी सीट पर हो, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, कोई भी आदमी सीट पर आता है यही काम होता है। पिछले 25 साल से यही काम हो रहा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए कोई भी रोड हो, ऐसी कोई रोड खोदी नहीं जाती है। जो 10 साल जिसके पूरे हो जाते हैं वही रोड खोद के बनाई जाती है, अन्यथा आर्डर ही नहीं है। 5 साल तो गारंटी में है। हाँ, जो 10 साल वाले हैं तो 10 साल वालों ने अपने यहाँ घर में टाइल्स बना के जो लगवाई पतली, तो अब आप जाके देखिए अभी 5 साल 7 साल हुए, जो कब्रिस्तान दूसरा गेट है उधर से जो रोड देखिए तो आधी आधी इंटरलॉकिंग ऊपर से खुद गई। तो अब ऐसी स्थिति के अंदर अगर रोड खराब है तो हमको सही कराना है। दूसरी बात, यहाँ सबसे बड़ी रोड खराब होने की सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही है, जो लगभग 13 किलोमीटर पाइपलाइन, जो 2 ओवरहेड टैंक और 13 किलोमीटर पाइपलाइन जो नगर में बिछी,
वो पाइपलाइन इतनी जर्जर बिछी कि जगह जगह से वो फट जा रही है, और जब फटती है तो थोड़ी थोड़ी दूर के ऊपर काफ़ी रोड खराब हो जाती है। उसको उजाड़िए और फिर लगाइए, फिर बनाइए, रोड खराब हो जाएगी, क्योंकि रोड एक बार खुदने के बाद में फिर एक जैसी नहीं बन पाती है। तो जहां पर 10 साल का है तो वहां 6 साल 5 साल, यहां तक के कि नई रोड बनवा के जाइए। आप अभी देखिए यहाँ पर चिकवा टोला के अंदर चले जाइए, जो पंप लगा हुआ है, और पंप से और जो छोटा इमाम बाड़ा है वहां पर आए दिन फट जाती है। जब से 5 साल से बैठे हैं उन पाइपों को रिपेयरिंग कराते कराते हम परेशान हो गए। अगर यही पाइपलाइन सही पड़ी होती, आज देख लीजिए कि अब मुझको तो सही वक्त याद नहीं है, सन 72 में पाइपलाइन पूरे नगर में बिछी हो या सन 65 में बिछी हो, उन पाइपलाइनों का आज भी कहीं भी कोई विस्फोट नहीं है, कहीं भी कोई लीकेज नहीं है उन पाइपलाइनों का, जो पुरानी पड़ी हुई है। और जो 13 किलोमीटर पाइपलाइन डाल के पूरे शहर को बर्बाद किया गया है, उसको हम झेल रहे हैं। और सीवर लाइन बनी तो वो भी समस्या हम दूर करवाएंगे, क्योंकि पाइपलाइन हमको पूरे शहर की ही बदलवाना पड़ेगा, जब ही निजात मिलेगी। एक बार पाइपलाइन अगर अच्छी पड़ी हो, रोड बना दीजिए, कभी कोई दगने का सवाल ही नहीं। और जब फट जाती है तो बड़ी मुश्किल है। ऐसी कोई रोड हमने नहीं बनाया। आप देख लीजिए, जो जामा मस्जिद के ऊपर अभी जाइए देख लीजिए, जामा मस्जिद की इतनी बड़ी रोड बनी हुई है, आप उसके बगल में थोड़ा सा हिस्सा रह गया है। आप खुद जाके देखिए क्या वो बनने लायक है या बनने लायक नहीं। चेयरमैन साहब, मोहल्ला पुरानी बाजार में एक प्रकरण पिछले काफ़ी समय से चल रहा है, स्वर्गीय हाफिज गौस और स्वर्गीय मुमताज़ अली का। तो उस प्रकरण के निपटारे के लिए आपने क्या कोई प्रयास किया कि वहाँ पर लड़ाई झगड़ा न होने पाए, शांतिपूर्वक सारा मामला निपट जाए? हालांकि मामला कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट से यथास्थिति का आदेश है, तो आपने अपने स्तर से क्या उसमें कोई प्रयास किया कि सुलह समझौते से वो मामला निपट जाए? देखिए, सन 1972 के अंदर, सबसे तो पहले 1964-65 के अंदर जो पूरे शहर का नक्शा बना जी, उसमें वो गली है, रोड है, जो नक्शा मेरे पास मौजूद है। अब सन 1972 के जो भी उस वक्त के चेयरमैन रहे हो, उन्होंने वहां पर गेट लगवा दिया, और गेट लगवा के विवाद पैदा कर दिया। रास्ते के अंदर कहीं गेट लगता है, लेकिन गेट का उनको परमिशन दे दिया सन 1972 के चेयरमैन साहब जो भी रहे हो। अब उन्होंने गेट लगा दिया। गेट लगाने के बाद में यथास्थिति हो गई। अब दोनों लोग मुकदमा लड़ रहे हैं। अगले की दीवार गिर गई, उसका पूरा घर खुला हुआ है। जब दीवार गिरी तो मलबा पड़ गया। अब मलबा पटने से किसी का पानी नहीं निकल रहा। तो हम तो यही चाहेंगे कि आपस के अंदर दोनों लोग मिलकर सुलह करें, उनकी दीवार उठ जाए, उनका पानी निकले। यही मेरा प्रयास है। हम बुला के 2 बार बात भी कर चुके हैं, लेकिन दोनों लोग अड़े हुए हैं, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? क्योंकि कोर्ट जब कहीं पर यथास्थिति या कोर्ट का कोई आदेश निर्देश हो जाता है, तो उसमें जैसे हम भी बाध्य हैं, आप भी बाध्य हैं, उसमें कुछ नहीं। चेयरमैन साहब, ये पूरे देश में कोविड-19 का प्रकोप बढ़ रहा है। आपने स्वयं अपने जवान दामाद को कोविड-19 में खो दिया। एक बार आप खुद पॉजिटिव हो गए थे, बीमार रहे, बच गए, लेकिन जो आज की डेट में नगर पालिका परिषद में ना तो कोविड हेल्प डेस्क बनी है, ना ही नगर में कहीं सैनिटाइजेशन हो रहा है, और ना ही 2 गज की दूरी, मास्क की जरूरी का पालन किया जा रहा है। अभी आप मौजूदा चेयरमैन हैं, तो ये कमियां क्यों हैं इस समय? इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, जब दिशा निर्देश पूरे देश में लागू होगा, जब भी तो नानपारा में लागू होगा। सैनिटाइजर जब पूरे देश के अंदर छिड़काव चालू होगा, जब तो नानपारा में चालू होगा। अब यहाँ पर हम जबरदस्ती किसी को मास्क पहना के अगर कहें कि तुम 2 गज दूरी बहुत है जरूरी कहोगे, तो वो हम ही के ऊपर चढ़ लेगा। और जब आप भी फिलहाल के लिए जागरूक है, क्योंकि कोविड के अंदर मेरा दामाद तो हाई है, ऐसे हमारे दामाद के जैसे न जाने कितने लोग हैं जो इस दुनिया में नहीं रहे, और उनका परिवार तमाम से ऐसे लोग हैं जिनके परिवार के अंदर वही एक शख्स थे और चले गए। तो उसका तो दुख हमें भी है, पूरे समाज को है, पूरे देश को है। उसकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती है। और कोविड का प्रकोप आएगा तो जैसे पहले छिड़काव किया जा रहा था, मैंने 1 टैंकर तो ले रखा है छिड़काव के लिए, दूसरा टैंकर के लिए मैंने और कह दिया है, जो पूरी तरीके से तैयार है सैनिटाइजर के लिए पूरे शहर के अंदर। और कोई भी ऐसी प्रक्रिया आएगी जैसे पहले किया गया था वैसे अब भी किया जाएगा। चेयरमैन साहब, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा है, संभवतः आप जानते होंगे, पढ़े लिखे आदमी हैं, तो उसने भी माना है कि मंत्रों में शक्ति है, मतलब दुआ में ताकत है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने माना है इस चीज़ को।
इससे पहले जब आप पॉजिटिव हो गए थे, बीमार हो गए थे, लखनऊ में भर्ती थे, तो नगर का एक वर्ग आपके लिए दुआएं कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था। तो क्या आप अपने ठीक होने का श्रेय उन लोगों को देना पसंद करेंगे? अरे बिल्कुल, बात बताइए। जिन लोगों ने मेरे लिए दुआएं की, जिन लोगों ने मेरे लिए रोजे रखे, उसमें कई लोगों ने तो रोजे भी रखे, 2-2, 3-3 रोजे मान रखे थे। ये उन्हीं लोगों की दुआएं हैं जो मैं आज जिंदा हूं, ये मैं मानता हूं। मतलब उनका श्रेय आप दुआ बिल्कुल उनका श्रेय देंगे। इसीलिए मैं बता रहा हूं आपसे कि जो स्थिति मेरी थी कोरोना के अंदर, वो उस स्थिति के अंदर पूरा शहर मेरे लिए दुआएं जो की है, मैं उनका कर्जदार हूं। इसीलिए मैं अपने आप को समर्पित किए हुए हूं कि कभी भी पूरे नगर के अंदर एक भी जनता को कोई भी जरूरत मेरी पड़ गई तो मैं उनके लिए अपने जान को कुर्बान कर दूंगा। मतलब चेयरमैन रहने के दौरान, या अगर मान के चलिए आप नहीं जीत पाते हैं चुनाव, तब भी आप समर्पित रहेंगे? जैसा कि मैंने सबसे पहले ही कहा कि मैं वो शख्स हूं कि डिब्बा लेके मैंने मस्जिद के लिए चंदा मांगा है, और बचपन के अंदर 30 रुपए में मस्जिद की सजावट हो जाती थी 12 वफात में। तो हम ये सोचा करते थे कि अल्लाह हमको भी बड़ा आदमी बना दे तो हम अकेले मस्जिद सजा देंगे। मतलब चेयरमैन तो ये दिल मेरा अल्लाह ने बनाया है, और जो दिल जिस तरीके का जिसका होता है, उसका नेचर सिग्नेचर सब एक जैसा होता है, वो कभी बदलने वाला नहीं। मतलब चेयरमैन साहब, कोई जीत की गारंटी तो होती नहीं चुनाव में कि कौन हो न हो, अल्लाह ने मुझको जब तक के नवाजा है। चेयरमैन रहेंगे तब भी वही काम करें, नहीं रहेंगे तब नहीं रहेंगे तो अल्लाह ने मुझको नवाज रखा है कि मैं गरीबों की मदद कर सकूं, दीन की खिदमत कर सकूं, और अल्लाह हमसे ये काम ले तो उसकी रजा है। उसकी रजा अगर हो जाए तो हम अपने आप को खुशनसीब समझेंगे। जिस तरह से आज कर रहे हैं सेवा पब्लिक, इसी तरह से बाद में भी करते रहेंगे। ये हम आपसे क्या बताएं, हमसे बड़े बड़े लोग इस दुनिया में हैं, लेकिन अल्लाह जिससे काम लेना चाहता है उसी से तो लेता है। जिसका चाहता है पैसा कि मस्जिद में लगे, उसी का लगेगा, मेरा तो मानना है। मैं 14 साल से दुआएं कर रहा था कि हज पे चले जाऊं, नहीं जा पाए। जब अल्लाह ने कबूल किया तो कम से कम अल्लाह ने हमको उम्रा ही करा दिया, ये अल्लाह का शुक्र है, और रमजान का उम्रा कराया। चेयरमैन साहब, अभी ये बात सुनने में आई है कि शादी अनुदान के चेक कुछ लड़कियों को दिए गए हैं आपके यहाँ से, तो वो किस योजना के तहत दिए गए हैं, किस फंड से दिए गए हैं? ये शादी अनुदान जो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना है जी, इसके अंतर्गत नगर पालिका के अंदर यदि 25 जोड़ों की शादी की गई तो 25 जोड़ों का पैसा खाते में आता। वो 35-35 हज़ार रुपये, 35-35 हजार रुपये आता है। इसके अतिरिक्त जो भी मान लिया किसी को पायल देना है तो ये पैसा अलग आता है। जो दहेज का सामान है उसका पैसा अलग आता है। जो दहेज होता है वो दहेज वालों को चला जाता है। उसमें खाने का पैसा जो आता है तो खाने वालों को चला जाता है। ये 35-35 हजार रुपये का चेक जो आता है वो देना रहता है, वो हमने दिया। और हम अपने कौम के लोगों को भी इस बात की दावत देना चाहते हैं कि सरकारी योजना का लाभ उठाएं। बहुत बेहतर योजना है, आप भी आइए और सामूहिक विवाह के अंदर अपने बच्चियों की शादी कराइए, योजना का लाभ लीजिए। चेयरमैन साहब, जैसे पत्रकारों के ऊपर एक इल्ज़ाम लगता है कि पत्रकार हमेशा नकारात्मक खबरें छापते हैं, कमियां निकालते हैं, लेकिन इससे पहले आपके 5 साल के कार्यकाल में एक काम इस तरह का हुआ जो काम किसी भी चेयरमैन ने नगर पालिका परिषद की जब नोटिफाइड एरिया थी उसने नहीं सोचा था, उनका ध्यान नहीं किया था, उन्होंने नहीं करवाया था। नानपारा कब्रिस्तान में बूढ़े लोग जो पहुंचते हैं, बीमार पहुंचते हैं, कमज़ोर पहुंचते हैं, उनके लिए आपने बेंच लगवाई। ये बहुत अच्छा काम आपने किया, सराहनीय कार्य है। तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? हम एक दिन जा रहे थे लखनऊ, रास्ते में मैंने कुर्सी देखा पड़ी हुई, तो कुर्सी हमने देखा और वहीं से मेरे दिल में एक चीज़ आई कि ये कुर्सी अगर जो है लगवा दी जाए कब्रिस्तान में, शमशान घाट में, तो कम से कम जो लोग जाएंगे वहाँ बैठेंगे तो दुआएं देंगे। तो बस इसीलिए बस ले आया, और कहीं खास कोई प्रेरणा नहीं मिली हमको। और हम और भी कुर्सी डलवाना चाहते थे, लेकिन बताया नहीं कि 2 साल का जो वक्त कोरोना के अंदर निकल गया, उसके तहत 4 करोड़ 5 करोड़ रुपया नगर पालिका में पड़ा है जो हम खर्च भी नहीं कर पाए। टेंडर है, उसके बावजूद काम नहीं करा पाए हैं। चेयरमैन साहब, जो नाली निर्माण या रिपेयरिंग का टेंडर होता है वो अव्वल ईंट का होता है या लाल पेटी का होता है या पीले का होता है? इसके बारे में कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे आप? नहीं, अव्वल का होता है। कोई भी निर्माण का टेंडर होता है? कोई भी निर्माण का टेंडर होगा तो अव्वल ईंट का होगा, या पीले का नहीं होता है? नहीं, नाली निर्माण नहीं खड़ंजा ना ना। चालू करो।
चेयरमैन साहब, एक काम आपका और उल्लेखनीय है जो हम लोगों को पसंद आया, जैसे कि दिन पर दिन हर जगह पूरे देश दुनिया में वाटर लेवल नीचे जाता जा रहा है, पानी का लेवल नीचे जा रहा है, और आपने भूगर्भ जल रिचार्ज का प्लांट नगर पालिका परिषद में लगवा दिया है। ये आपने अच्छा काम किया, सराहनीय कार्य। या इससे पहले इस काम की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया था। इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? क्या बजट खर्च हुआ, प्रेरणा कहाँ से मिली? ये हार्वेस्टिंग सिस्टम है, ये कुछ टेंडर हुआ है जिसकी जानकारी हमको नहीं है। 2 हार्वेस्टिंग सिस्टम ये शासन के स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शासन आदेश है। शासन आदेश के तहत 2 हो रहे हैं, एक यहाँ होगा, एक पानी टंकी के अंदर होगा। ये बजट की जानकारी तो नगर पालिका से हो जाएगी। चेयरमैन साहब, अब हम आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे कि आप नगर पालिका परिषद चुनाव में दूसरी बार प्रत्याशी बन रहे हैं। एक बार आप जीते हैं, दूसरी बार भी शायद आप जीतने ही के लिए खड़े हो रहे हैं, हारने के लिए कोई नहीं खड़ा होता है। तो नानपारा की पब्लिक आपको वोट क्यों दे? बहुत अच्छी बात है। नानपारा की पब्लिक को क्यों वोट दे, इसके लिए तो भाई जैसे एक चेयरमैन बनना ही है, संविधान के अंतर्गत एक चेयरमैन बनना है। अब चेयरमैन की प्रथा जैसे एक जमाने से, जब से देश आजाद हुआ, जब से चली आ रही है। अब जो हमने जनता के बीच में रहकर किया है, अगर जनता को वो मेरा काम पसंद आएगा तो जनता मुझको वोट देगी। कोई जबरदस्ती तो है नहीं। हमने जो काम किया है, 5 साल का काम मैंने 3 साल में किया है, और 10 साल का विकास और 3 साल का विकास जो मैंने किया है उसको जनता वजन कर रही है। मेरे अनुसार 10 साल के विकास पे 3 साल का विकास मैंने भारी कर दिया। पहले के लोगों ने जैसे कभी बसपा सरकार के अंदर चेयरमैनी की, कभी सपा सरकार में चेयरमैनी की, मैंने भाजपा सरकार में चेयरमैनी करके दिखलाया। अपने नगर के लोगों के जो नगर पालिका की जिम्मेदारियां हैं, वही करेंगे। कोई दूसरा तो काम हम कर नहीं सकते हैं। नगर पालिका की जिम्मेदारियों को मैंने बखूबी निभाया। नगर पालिका से जो रिश्वतखोरी थी वो मैंने पूर्णतः खत्म की है। नगर पालिका के अंदर जनता कोई गई है तो उसका सम्मान हुआ है और काम हुआ है। जनता को इसलिए हमको जनता वोट देगी। जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे प्रेस के जरिए से, कैमरे के जरिए से? जनता को आप कोई भी संदेश आज की डेट में दें या आप कुछ भी बताएं, लेकिन जनता तो जो हमने 5 साल बैठ के किया है वही देखेगी ना, कि हमने किससे कैसे बात किया, किसका कैसे काम किया। हम लाख कुछ आज कहें, मतलब आपके कहने का मतलब, लेकिन जो मैंने 5 साल रह के जनता के बीच में किया उससे मैं संतुष्ट हूँ और जनता हमारी संतुष्ट है। इंशाअल्लाह हमको वोट देगी, सपोर्ट करेगी। ठीक है, अच्छी बात। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चेयरमैन साहब।